बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो डेवलपमेंट्स हैं आज, एक नूर मुकद्दम केस में और दूसरा उस्मान मिर्ज़ा केस में। नूर मुकद्दम में भी आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उस केस के अंदर भी एक नया समझ लें कि एलिमेंट सामने आ गया है और उस्मान मिर्ज़ा में भी एक नया एलिमेंट सामने आया है। पहले शुरू करते हैं नूर मुकद्दम वाले केस से। नूर मुकद्दम केस में आज आपको ये बता दूं कि थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन हैं या CEO हैं, उन्होंने भी आज अदालत में एक दरख्वास्त दायर कर दी है। वो दरख्वास्त जो है वो ये है कि वो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त लेकर अदालत में पहुंच गए हैं कि हम भी उस पर एक मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं इक़दाम कत्ल का। और वो क्या है कि आप सबको पता है, पहले दिन से ये बात चल रही है तमाम जगह पर कि जो थेरेपी वर्कर का एक मुलाजिम था अमजद, जब ये वहाँ पहुँचे थे ज़ाकिर जाफ़र के फ़ोन के ऊपर, तो इस पर भी ज़ाहिर जाफ़र ने हमला कर दिया था और इसको अच्छा खासा छुरियों के ज़ख्म लगे थे, गहरे ज़ख्म थे और ये ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल दाखिल हो गया था। सो आज ये अदालत में इन्होंने दरख्वास्त दायर की है। इसमें इन्होंने 3 चीज़ें मेंशन की हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि हम खुद मुद्दई हैं, हम बनते हैं इस केस में कि हम खुद इसके विक्टिम हैं। सेकेंडली उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले दिन से ही हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना और हमें इस केस में मुल्ज़िम बना दिया गया, जबकि हम इस केस में ख़ुद विक्टिम हैं। हमारा तो एक मुलाजिम ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहा। अब इसका दूसरा पहलू पे अगर आप आ जाएं तो मैं थोड़ा सा उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अदालत में इन्होंने दरख्वास्त जमा करवा दी है और अदालत ने इस दरख्वास्त पर पुलिस से जवाब मांग लिया है कि अब आप तो अपना तहरीरी जवाब देंगे, जो ये कह रहे हैं उस हिसाब से तो ये बात जो है इस पर आप क्या कहते हैं। 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि ये इस केस का हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि बल्कि मैंने ख़ुद कहा था कि ये बात समझ नहीं आई कि ख़ुद अमजद जो है, जो थेरेपी वर्कर, वो ख़ुद ज़ख्मी हुआ उस हमले में, तो फिर उसी को पुलिस क्यों कह रही है कि उसने जुर्म छुपाने की कोशिश की। सेकेंडली थेरेपी वर्कर्स जो हैं वो ख़ुद जब अगर विक्टिम हैं तो कैसे वो मुल्ज़िम बन गए। लेकिन बाद में पुलिस ने अदालत में, हमें नहीं, पुलिस ने अदालत में एक जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो ये था कि जो अमजद है जब ये वहाँ पहुँचे, सबसे पहली बात तो ये कि जब इनको फ़ोन आया तो इन्होंने पुलिस को बताने की बजाय ख़ुद वहाँ चले गए। हालांकि पुलिस का जो फ़ासला था पुलिस स्टेशन का वो वहाँ से सिर्फ 10 मिनट का था, उनके घर से ज़ाहिर जाफ़र के। सेकेंडली जब ये वहाँ पहुँचे और जब इन पर हमला हुआ तो अमजद पर जब हमला हुआ तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए ये लोग। और जब प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने, ज़ाहिर है हॉस्पिटल के अमले को ज़ख़म देखकर समझ आ जाती है कि ये किस नौइयत का और किस तरह से घाव आया होगा। जब ये वहाँ पहुँचे हैं तो इन्होंने वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल को ये कहा, उन्होंने पूछा कि ये ज़ख़म कैसे आया, तो इन्होंने ये कहा कि ये ज़ख़म एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ये ज़ख़म आया। सो पुलिस ने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया कि आपने वहाँ पर क्यों झूठ बोला अमजद ने कि ये एक्सीडेंट का ज़ख़म है, जबकि उसको वहाँ पर असल मुद्दा बयान करना चाहिए था। फिर ये उन्होंने ट्रीट नहीं किया उस हॉस्पिटल ने, उन्होंने कहा ये पुलिस केस है, आप पुलिस को इतला करें तो उसके बाद हम ट्रीट करेंगे, और इन्होंने वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं करवाई, किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले गए। ये पुलिस इस पर बहुत उस वक्त तशवीश में थी कि इन्होंने उस वक्त वहाँ इस मामले को छुपाने की कोशिश क्यों की। दूसरे नंबर पर शौकत मुकद्दम, जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं, उन्होंने जिस पर शक का इजहार किया और उन्होंने कसूरवार ठहराया, पुलिस ने बिला तातुल, बिना किसी झिझक के उन सब को गिरफ़्तार भी किया और उनको शामिल तफ्तीश भी किया। इनके मुतल्लिक ख़ुद थेरेपी वर्कर्स के शौकत मुकद्दम ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इन्होंने मदद करने की कोशिश की जुर्म छुपाकर। सो आपको पता है कि ज़मानतें होने के बाद, एडिशनल सेशन जज से ज़मानतें होने के बाद थेरेपी वर्कर्स की ज़मानत के ख़िलाफ़ शौकत मुकद्दम ख़ुद हाई कोर्ट में चले गए थे और अभी भी है। और हाई कोर्ट में ये मामला है, वहाँ पर ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त ख़ुद नूर मुकद्दम के वालिद ने देते हुए ये कहा था कि अगर उसके वालिदैन और मुलाजमीन को इस जुर्म में गिरफ़्तार रखा हुआ है कि उन्होंने जुर्म छुपाने की कोशिश की, तो फिर इन पर भी वही कानून लागू होता है, लिहाजा इनकी भी ज़मानतें मनसूख की जाएँ। अब इसमें डायरेक्ट जो पार्टी है वो तो ख़ुद शौकत मुकद्दम है, वो सामने है। पुलिस से जवाब ज़रूर मांगा गया है। उससे क्या होगा कि पुलिस पर एक थोड़ा सा प्रेशर
بلٹ اپ ہوگا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، عدالت تھوڑی سی کھچائی کرے گی، لیکن پولیس کے پاس اس بات کا تو سالڈ ایویڈنس ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر معاملے کو، خاص کر امجد جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کی۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ذاکر جعفر نے تھیراپی ورکرز کو فون کیا اور ان کو پورا مدعا بتایا، اور مدعا بتانے کے باوجود انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں کی، یہ بات پروف ہونا باقی ہے۔ لیکن شوکت مقدم کے والد اور پولیس اس بات پر کنونسڈ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ کیا ہوا مبینہ طور پر، یعنی یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو ان کی فائل میں، پولیس کی فائل میں درج ہے۔ یہ ہو گیا جی آج کا شوکت نور مقدم کے معاملے کا۔ سیکنڈلی جو عثمان مرزا کیس ہے اس میں آج ایک دوسرے ملزم کی بھی ضمانت منظور ہوگی، کو ایکیوزڈ شریک ملزم، یعنی یہ وہ لڑکا ہے جس کے متعلق مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے جس نے اس وقت وہ ویڈیو بنائی عثمان مرزا کیس میں E11 میں، اور اس کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ لیکن آج دو لوگوں نے ضمانت دائر کی تھی، ایک وہ تھا جو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اور ایک وہ جو مبینہ طور پر ویڈیو بنا رہا تھا۔ عدالت نے ویڈیو بنانے والے جو کو ایکیوزڈ ہے ملزم، اس کی ضمانت منظور کر لی ہے، اور جو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ اب ٹوٹل 2 لوگ عثمان مرزا کیس میں ایسے ہو گئے ہیں جن کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ باقی ابھی تک جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں عثمان مرزا سمیت، کیس اس کی جاری ہے، مطلب سماعت، لیکن بہرحال 2 لوگوں کی اس میں جو ہے ضمانت عثمان مرزا کیس میں مکمل ہو چکی ہے۔ یہ جناب آج کی ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی، امید ہے آپ لوگ برا بھلا نہیں کہیں گے۔ بہت اچھے کامنٹ، بعض لوگ تو بہت اچھے کامنٹ کرتے ہیں، 4-5 نام تو ایسے ہیں، جان ہے، ہیرا ہے، صدیقہ ہے، اور بہت سے نام، میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، یاد بھی نہیں رہتے مجھے، لیکن بہرحال میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، شکریہ۔